महर्षि श्री दधीची जी। महर्षि दधीची ब्रह्म ज्ञानी थे। उनका आश्रम साबरमती एवं चंद्रभागा के संगम पर था। वे अहर्निश भगवान के ध्यान में लगे रहकर कठिन तप किया करते थे। एक बार अश्विनी कुमार इनके पास ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई। इंद्र अश्विनी कुमारों को हीन दृष्टि से देखा करते थे, अतः उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो कोई इन कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करेगा, मैं उसका मस्तक काट डालूंगा। इंद्र के भय से कोई भी इनको ज्ञानोपदेश नहीं करता था, किंतु जब इन्होंने महर्षि दधीची से ब्रह्म विद्या के उपदेश के लिए प्रार्थना की तो वे तैयार हो गए। अश्विनी कुमार नहीं चाहते थे कि महर्षि का मस्तक देवराज काट ले जाएं। उन्होंने एक उपाय किया। वे घोड़े का मस्तक काट लाई और उसे महर्षि के मस्तक के स्थान पर लगा दिया एवं महर्षि के मस्तक को औषधियों में लपेटकर सुरक्षित रख दिया। अब महर्षि अपने अश्वमुख से अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करने लगे। जब इंद्र को इसकी सूचना मिली तो वे आए और उनके घोड़े के मस्तक को काट कर ले गए। अश्विनी कुमारों ने सुरक्षित रखा हुआ उनका पहला मस्तक फिर से लगा दिया। इस प्रकार इंद्र की नीचता का कोई भी प्रभाव दधीची के ऊपर नहीं पड़ा और अश्विनी कुमार भी ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण कर सके। इस घटना के कुछ समय के बाद त्वष्टा के अग्निकुंड से एक वृत्रासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ। वह बड़ा पराक्रमी था। उसने चारों ओर अपना प्रभाव जमा रखा था। यही नहीं, स्वर्गलोक पर भी उसने अधिकार कर लिया और देवराज इंद्र को वहां से मार भगाया। असहाय इंद्र अपने देव पर्वकर के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख उन्हें सुनाया। ब्रह्मा जी ने शेषशायी भगवान विष्णु की स्तुति की। श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, महर्षि दधीची की उत्कट तपस्या के कारण उनकी हड्डियां अक्षय, दृढ़ एवं तेजस्विनी हो गई हैं। उन हड्डियों से यदि वज्र बनाया जाए तो उस वज्र की सहायता से देवराज दैत्य का संहार कर सकते हैं, किंतु महर्षि को मारकर उनकी हड्डियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे मेरे आश्रित हैं। हाँ, देवता स्वयं उनके पास जाकर उनसे हड्डियों की याचना करें तो वे अवश्य ही दे देंगे। भगवान अंतर्धान हो गए और देवता महर्षि दधीची के आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति करके उनको प्रसन्न कर लिया और उनसे हड्डियों की याचना की। महर्षि दधीची ने हड्डियां देना तो स्वीकार कर लिया, पर एक बार तीर्थ यात्रा करने की अभिलाषा प्रकट की। देवराज ने नैमिषारण्य में समस्त तीर्थों का आह्वान किया। महर्षि दधीची ने वहां स्नान किया और आसन लगाकर बैठ गए। वे मन तथा प्राणों को हृदय में लीन करके भगवान के ध्यान में लग गए और उनकी आत्मा देवताओं के शरीर को त्याग कर परमात्मा में जा मिली। इस प्रकार हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र की रचना की और उसकी सहायता से इंद्र ने राक्षस राज वृत्रासुर का संहार किया। धन्य थे वे महर्षि दधीची जिन्होंने जानबूझकर अकारण अपकार करने वाले इंद्र को अपनी हड्डियों का दान कर श्रेष्ठतम परोपकार का आदर्श प्रस्तुत किया था। उसी आदर्श के कारण आज तीनों लोकों में महर्षि दधीची का यश छाया हुआ है। वे देवताओं और देवराज के भी पूजनीय बन गए हैं। ये भगवान की भक्ति का ही प्रभाव था कि वे इतने सरल भाव से उस शरीर का त्याग कर सके जिसे मानव आत्मा मानकर उसकी रक्षा में संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देता है।